वन बाय वन डाउट में आपका स्वागत है। क्लास 12th हिंदी लेसन हमारा है भक्ति। इसके हम MCQ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हमने लिखे हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो पहला है, इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? महादेवी वर्मा। ठीक है। भक्तिन लेखिका के साथ कितने वर्ष बिताती है? जो भक्तिन है वो कौन है? लेखिका की सेविका है। तो उसके साथ 50 वर्ष बिताती है अपने जीवन की। ठीक है। भक्तिन कौन है? भक्तिन लेखिका की सेविका है। जो भक्तिन है वह शारीरिक रूप से कैसी है? छोटे कद और दुबले शरीर वाली। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मी। ठीक है। और भक्तिन कौन से गांव की थी? जोशी गांव की थी ये। ठीक है। उसके पिता का क्या नाम था? अहीर सुरमा। ठीक है। अहीर सुरमा उसके पिता का नाम था। वह एक इकलौती बेटी थी अपने पिता की। वह पिता से बहुत प्रेम करती थी। उसकी शादी कब हुई थी? जो पहले हैं वो 6 वर्ष में शादी कर देते थे। ठीक है। तो उसकी शादी कब हुई थी? 5 वर्ष की आयु में। उसकी जो भी माता थी उससे बहुत घृणा करती थी। ठीक है। इसलिए उसे बचपन में बहुत कष्ट में जीवन बिताना पड़ा था। ठीक है। उसने अपने पिता के मरने का शोक कैसे बनाया? उसके पिता अपने पति पर सारे गहने फेंक मारे। ठीक है। उसने ऐसे शोक बनाया था क्योंकि उसे किसी ने भी नहीं बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। उसकी जो भी माता थी उसने भी नहीं बताया, और जो उसकी सास थी उसने भी इसलिए नहीं बताया कि भाई घर में रोना धोना होगा। ठीक है। तो जब वह अपने मायके जाती है तब उसे पड़ोसी बताते हैं कि उसके पिता की मृत्यु हो। ठीक है। तो उसने पिता के मरने का शोक फिर कैसे बनाया? अपने पति पर सारे गहने फेंक मारे और अपनी सासू से क्या की? अपनी सासू को डांट लगाई। ठीक है। उसने कितनी पुत्रियों को जन्म दिया? 3 पुत्रियों को। ठीक है। 3 पुत्रियों को जन्म दिया उसने, एक भी बेटा नहीं हुआ उसके। ठीक है। इसलिए उसकी जो जेठानियाँ थी और सास थी उसको ताने मारती थी क्योंकि जेठानियों के 2 लड़के हुए थे। ठीक है। घर का सारा कार्य कौन करती थी? भक्तिन और उसकी नन्ही बेटियां ही करना पड़ता था उनको काम। ठीक है। और जो उसकी जेठानी के जो बच्चे थे, वो बेटे थे दोनों, वो आराम से खेलते थे, दूध मलाई खाते थे। और वे जो भक्तिन और उसकी बेटियां क्या करती थी? सारे घर का काम। ठीक है। जब भक्तिन का पति मरा तो उसकी आयु कितनी थी? 36 वर्ष से अधिक। वह अपने पति को क्या कहकर बुलाती है? बुढ़ऊ। उसके पूर्वजों की जमीन जायदाद से क्या मिला? कुछ नहीं मिला। ठीक है। अब उसके जो जेठा जेठानी थे वो उसकी ज़मीन को हड़पना चाहते थे उसके पति के मरने के बाद। ठीक है। लेकिन जो भक्तिन है उसने ना तो दूसरा विवाह किया और अपनी ज़मीन उनके हवाले नहीं की। उसने डट कर मुसीबतों का सामना किया। ठीक है। उसके जीवन का तीसरा अध्याय कहाँ से शुरू होता है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि दोनों लड़कियों की शादी कर दी उसने। ठीक है। और दोनों लड़कियों की शादी कर दी, बड़े जमाई को घर दामाद बनाकर गांव में बुला लिया। ठीक है। उसके तीसरा अध्याय शुरू होता है उसके जीवन का यहाँ से। भक्तिन की जिठे तो क्या चाहते थे? जिठे तो यानी जेठ, कि उसकी युवा विधवा बेटी का विवाह अपने आवारा साले से करवाना चाहते थे। मतलब जो उसकी पत्नी का बेटी का जो विवाह किया था उसका जो दामाद था वो भी मर गया। ठीक है। मतलब उसको मुसीबत पे मुसीबत आती जा रही थी। अब उसके जेठ चाहते थे कि उसकी जो विधवा बेटी है उसका अपने आवारा साले से विवाह करवाना चाहते थे, लेकिन वह उसकी बेटी क्या है? नहीं मानती है। उनका साला क्या काम करता था? तितर लड़ाता था। वह कर्जवान क्यों हो गई थी? घर में कलेश के कारण। अब उसने जो जेठ थे उसके और जो वो लड़का था उसने ज़बरदस्ती उसके साथ शादी कर ली। ठीक है। तो अब घर में कलेश रहता था। ठीक है। पंचायत ने क्या निर्णय दिया? उन्हें पति पत्नी की तरह रहने का आदेश दिया। ठीक है। जमींदार ने उसे कैसे अपमानित किया? उसे कड़ी धूप में खड़ा रखा। लेखिका किस कला में निपुण थी? पाक कला में।
ठीक है। अब उसने कड़ी धूप में क्यों खड़ा रखा था? क्योंकि भाई वो कर्जवान हो गई थी, ठीक है। लगान वसूल कर रहा था वो जमींदार, लेकिन उस पर नहीं था, इसलिए उसे अपमानित किया, कड़ी धूप में खड़ा रखा। अब वह शहर में आ गई, ठीक है, नौकरी की तलाश में। तो वहाँ पर लेखिका के यहाँ उसे सेविका बन गई, यानी खाना बनाने के लिए वहाँ पर रुक गई, ठीक है। भक्तिन कैसा भोजन खाती थी? भोजन का गांव का भोजन, शहरी भोजन नहीं खाती थी, ठीक है, क्योंकि वह शहरी भोजन नहीं खाती थी। लेकिन लेखिका के लिए हर रोज़ सभी प्रकार का जो गांव का भोजन होता है वो लेखिका को खिलाती थी वो। लेखिका के अनुसार भक्तिन का क्या नहीं बन सकती थी? सत्यवादी हरिश्चंद्र, ठीक है, सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती थी। वह हर बृहस्पतिवार को क्या करती थी? जो भक्तिन है वह अपने बाल मुंडवाती थी, ठीक है। लेखिका किसके साथ टीका टिप्पणी करती थी? ठीक है, किसके? वहाँ पढ़ने वाले नौकरों व पढ़ाने वाले व्यक्तियों के बीच, ठीक है। भक्तिन क्या देखकर प्रसन्न होती थी? लेखिका की प्रकाशित पुस्तक देखकर वह बहुत प्रसन्न होती थी, ठीक है। भक्तिन किसके नाम से डरती थी? भक्तिन जेल के नाम से बहुत डरती थी भाई, ठीक है। भक्तिन कैसी महिला थी? एक देहाती महिला थी। पाठ में स्त्री का दुश्मन किसे बताया गया है? स्त्री का दुश्मन स्त्री को ही बताया गया है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।